हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी जो 17th प्रीलिम्स होने वाली है उसमें आपको हेल्प करेगा। दैट इज़ बिहार स्पेशल ईयरली करेंट अफेयर सीरीज। पिछले साल में एक साल में जितनी भी बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग करेंगे। बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर्स नहीं होंगे बिहार से स्पेशल, मतलब 200 300 करेंट 300 करेंट अफेयर्स आप करके चले जाओगे इन डिटेल, तो शायद आपके सब लगभग सारे क्वेश्चन जो भी बिहार स्पेशल में पूछेंगे वो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ हम शुरुआत कर रहे हैं और ये कंटिन्यू करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। देन फिर विल सी इंडिया के जो भी एक साल के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई। तो पहले आप जान जाइए कि रामसर स्थल जो होता है किस चीज़ के लिए किया जाता है। जो रामसर साइट्स होते हैं वो आपको रामसर कन्वेंशन हुई थी। कहाँ रामसर कन्वेंशन हुई थी, कब हुई थी, याद रखेंगे 1971 में होती है रामसर कन्वेंशन। रामसर जो है ईरान में है। कहाँ पे है रामसर जो जगह है वो कहाँ पे है, ईरान में है। ठीक है, तो इस कन्वेंशन में बात हुआ था कि पूरे जो वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हो गए उसको कंजर्व करने की बात की गई थी इस कन्वेंशन में। इंडिया में आज के डेट में अगर बात करें तो ये 82 टोटल जो है सो रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो किससे रिलेटेड हो गया, वेटलैंड से। टोटल कितने हैं, 82। इंडिया में जो आपको ये कब से स्टार्ट हुआ है, इंडिया में जो ये फोर्स में आया वो कब से आया, 1 फरवरी 1982 से, जब इंडिया इसको रेटिफाई किया था। ठीक है, नाउ इसमें जो सबसे ज़्यादा साइट कौन से स्टेट में है वो है तमिलनाडु, और सबसे बड़ी साइट जो है उसका नाम रखेंगे, उसका नाम है सुंदरबन। ठीक है, नाउ बिहार में टोटल 3 प्लेस हैं जो रामसर साइट में इंक्लूडेड हैं। पहला जो बिहार का है, बिहार का जो पहला है वो है कांवर लेक। कांवर लेक कहाँ पे है, कांवर लेक जो है सो बेगूसराय में है। ठीक है, इसके बाद अभी हाल में नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी को घोषित किया गया था। टोटल 3 स्थान हो गए। नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ये है आपको जमुई में। कहाँ पे है, जमुई में। तो ये भी याद हम लोग रखेंगे। ये दोनों जो वर्ल्ड सेंचुरी है, जो दोनों वर्ल्ड सेंचुरी है, ये वर्ल्ड सेंचुरी इनको कब डेजिग्नेट किया गया था, 1984 में। 1984 में इसको यहाँ पे बहुत सारे विंटर वाले जो विंटरिंग हैबिटेट्स, जो मतलब विंटर में माइग्रेटरी स्पीसीज का ये हैबिटेट हुआ करता है। ठीक है ना, तो इसके लिए इनको 1984 में वर्ल्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। अब ये बना कैसा था, ये जो वेटलैंड्स हैं नागी नकटी वो आपको मैनमेड है। ठीक है, मैनमेड है कैसे, जब नकटी वर्ल्ड डैम बन रहा था उस समय में इरिगेशन के लिए, ठीक है ना, नकटी डैम के थ्रू इरिगेशन के लिए ये आपको बनाया गया था। ठीक है, सो नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी, इतनी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वेयर अपॉइंटेड फ्रॉम बिहार इन द न्यू मोदी कैबिनेट। हाल में जो मोदी कैबिनेट हुई है ना, जो अभी बनी है कैबिनेट, उसमें बिहार के कितने मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं और राज्य मंत्री कितने हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो बिहार के 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 4 यूनियन मिनिस्टर हैं और 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। कौन कौन है याद रख लेंगे। पहला नाम रखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान। कौन है, चिराग पासवान है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। दूसरा जो है, दूसरे कौन है, गिरिराज सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। तीसरा कौन है, मांझी जी, जीतन राम मांझी, ये आपको अच्छा जी, ये कब क्या है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। चौथा है राजीव रंजन सिंह, जो लल्लन सिंह है ना, राजीव रंजन सिंह, ये आपको है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब ये भी याद रख लीजिए कि चिराग पासवान किस सीट से थे, तो चिराग पासवान जो है सो हाजीपुर सीट से जीते हैं। गिरिराज सिंह कहाँ से जीते हैं, ये आपको बेगूसराय से जीते हैं जो कांवर लेक के लिए फेमस है। जीतन राम मांझी जो जीते हैं ये गया सीट से जीते हैं, और राजीव रंजन सिंह जो है वो मुंगेर सीट से जीते हैं। तो इतने ये 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये याद रखेंगे। और 4 स्टेट मिनिस्टर हैं। स्टेट मिनिस्टर में एक हैं रामनाथ ठाकुर, ये आपको राज्यसभा से चूज किए गए हैं, राज्यसभा से। ये हैं स्टेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये स्टेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। दूसरे कौन से हैं, सतीश चंद्र दुबे, SC दुबे, ये भी राज्यसभा से हैं,
राज्यसभा से, और इनको मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस बनाया गया है। तीसरे जो हैं नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि नोट डाउन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ये होगा उजियारपुर सीट से, उजियारपुर सीट से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में स्टेट मिनिस्टर हैं। और चौथा जो है राजभूषण चौधरी, राजभूषण चौधरी, ये मुजफ्फरपुर सीट से हैं। किससे? मुजफ्फरपुर सीट से, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से हैं। तो 4 स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और 4 यूनियन मिनिस्टर कौन से सीट से हैं? इसमें 6 जो हैं सो आपको लोकसभा के हैं और 2 राज्यसभा के हैं, रामनाथ ठाकुर और आपको सतीश चंद्र दुबे। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे इसमें, इस एक कुछ इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा कौन है? बिहार की और भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा कौन है? तो ये हैं आपको मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप जो है सो कहाँ की है? ये भागलपुर बिहार की है, भागलपुर बिहार की है। और इनको जो है सो कंट्री की पहली आपको ट्रांस वुमेन आपको सब इंस्पेक्टर दरोगा बनी है। अभी टोटल 3 लोगों का हुआ है ना। माधवी मनु कंसेप्ट जो है सो ट्रांस विमेन है, और ट्रांस मेन में 2 लोग और हैं, वो आप याद रखेंगे। एक हैं रोहित झा जी, रोहित झा है, और एक हैं बंटी कुमार, बंटी कुमार। तो ये भी याद रखेंगे कि ट्रांस मेन में जो 2 बने हैं वो कौन है? रोहित झा और बंटी कुमार। और मानवी मधु कश्यप जो है सो ट्रांस विमेन पहली, भारत की पहली दरोगा बनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट अनाउंसमेंट व्हाट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन ऑल पंचायत ऑफ बिहार फॉर क्रिमेशंस, है ना। अंतिम संस्कार के लिए क्या बनाया जाएगा बिहार के सभी पंचायत में? तो अभी बिहार की जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि हम आपको हर विलेज पंचायत में बनाएंगे क्या? मुक्ति धाम। क्या बनाएंगे? मुक्ति धाम। मुक्ति धाम में क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली मशीन भी बनेगी, जिसमें कि दाह संस्कार, अंतिम संस्कार में बेनिफिट होगी। वहाँ पे जहाँ पे दाह संस्कार होगी वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी होगी, है ना। रेस्ट रूम होगा, है ना, बाथरूम होगा, ठीक है ना। तो ये सब है। देन आपको पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जहाँ से आपको ग्रीनरी भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कौन सी प्लेस है? ये बनाई जाएगी मुक्ति धाम, ठीक है ना। अंतिम संस्कार के लिए हर पंचायत में ये आपको बनाने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये एक लाइन याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज वेर ऑनर्ड विद द बिहार विश्व गौरव सम्मान। न्यूयॉर्क में अभी बिहार विश्व गौरव सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया है कि बिहार के कितने लोगों को किया गया है, ठीक है ना, किसको किया गया है, ठीक है ना। तो बिहार विश्व गौरव सम्मान 4 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों का। अब आप नाम भी याद रखेंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें जो इंडियन अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन कहाँ के? इंडियन अमेरिकन फ्रॉम बिहार, इंडियन अमेरिकन फ्रॉम बिहार, उनको बिहार विश्व गौरव सम्मान दिए जाते हैं बिहार दिवस के सेलिब्रेशन पे। बिहार दिवस जब होती है उस समय दिए जाते हैं। तो 4 लोगों को मिला है, वो नाम आप याद रखेंगे। डॉक्टर क्रिश सिंह, डॉक्टर क्रिश सिंह को मिला है, और अमित चौधरी, ठीक है, अमित चौधरी को मिला है। देन आपको डॉक्टर दिनेश रंजन को, डॉक्टर दिनेश रंजन को मिला है, डॉक्टर दिनेश रंजन को मिला है, और अभिनव पॉल को मिला है। किसको मिला है? अभिनव पॉल को, ठीक है। ये 4 लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान मिला है, ठीक है। क्रिश चंद जो है वो आपको सीईओ हैं होल्टेक इंटरनेशनल का, होल्टेक इंटरनेशनल के सीईओ हैं। इसके बाद आपको ये सीओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, सीओओ हैं, ये सीईओ हैं, ठीक है ना। और ये सीओओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, किसके हैं? विप्रो के, इनको मिला है। और डॉक्टर दिनेश रंजन जो है प्राण मेडिकल ग्रुप के फाउंडर है, प्राण मेडिकल ग्रुप के फाउंडर है। और अभिनव पॉल को मिला है जो न्यूट्रीवेट फार्म केयर के फाउंडर है, डायरेक्टर है, न्यूट्रीवेट फार्म केयर के डायरेक्टर थे। इन 4 लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान मिला है। अब बिहार विश्व गौरव सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? बिहार फाउंडेशन यूएसए और बिहार झारखंड एसोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका, जो कि 1976 में बना है, वो आपको ये मिलकर के देती है। बिहार झारखंड एसोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, बजाना, है ना। सो बिहार फाउंडेशन यूएसए
और बिहार झारखंड एसोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका, ये जो 1976 में ये बनी हुई है ना, तो इनके द्वारा आपको बिहार की डेवलपमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, वहाँ के टूरिज्म, वहाँ के कल्चर, वहाँ की हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए बिहार विश्व गौरव सम्मान दिए जाते हैं, जो इंडियन अमेरिकन हैं बिहार से। ठीक है, तो इन 4 लोगों को मिला है, नेम भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वेयर वाज द स्वर्ण मिथिला समिट हेल्ड। स्वर्ण मिथिला समिट कहाँ पे हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ण मिथिला समिट। तो 2024 में जो स्वर्ण मिथिला समिट हुआ है वो मिथिला हाट मधुबनी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मिथिला हाट मधुबनी, मिथिला हाट मधुबनी में सेलिब्रेट किया गया है। और ये किसके द्वारा स्वर्ण मिथिला समिट होती हैं? ये हैं स्वर्णिम मिथिला फाउंडेशन, स्वर्णिम मिथिला फाउंडेशन, ये मनाते हैं स्वर्ण मिथिला समिट। ठीक है, इनका है कि ये इनका जो थीम था, क्या थीम था? व्हाट इज द थीम ऑफ स्वर्ण मिथिला समिट? कि डेवलप मिथिला रीजन जो है, डेवलप मिथिला बाई 2047 तक हमको मिथिला को डेवलप करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु नोन एज द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल बेगर पास्ड अवे रिसेंटली। डिजिटल देश का पहला भिखारी के नाम से कौन जाना जाता था? देश का पहला भिखारी के नाम से कौन जाना जाता था? राजू, अमित हितेशी, अजित दुबे, मोहन झा। तो ये है इंडिया का पहला डिजिटल बेगर जो है सो अभी रिसेंटली राजू जी हैं, वो डेथ उनकी हुई है, हार्ट अटैक से हुए हैं। वो कहाँ के रहने वाले थे? बेतिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बेतिया के रहने वाले थे। ठीक है, तो उनका अभी डेथ हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज में था। अगला क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द स्टेट्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट सेटअप। बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट सेटअप करने हो रही है? ठीक है ना, तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो बिहार में है, जो 50 मेगावाट की है, बाद में और भी मेगावाट की अगर बनेगी तो ये है। ठीक है ना, वो आपको इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली इन बांका। सो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट टिल नाउ इन बिहार 50 मेगावाट की है, वो बांका में इनॉग्रेट हुआ है। यह हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द करेंट गवर्नर ऑफ बिहार इज रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट। तो पहला तो हम लोग याद रखेंगे कि अभी हमारे गवर्नर कौन है, तो अभी हमारे गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब ये कहाँ के थे? तो ये हैं गोवा के, है ना। ये आपको बिहार का 41वां गवर्नर बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में सबसे ज़्यादा अव्वल रहा था? सबसे ज़्यादा पासपोर्ट। तो अभी अगर रिसेंटली 2023 की बात करें तो इन 2023 सिवान में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट किया है 39681, अराउंड 40,000 पासपोर्ट जो है सो जारी किया गया है सिवान में। इसके बाद सिवान के बाद आती है सेकेंड नंबर पटना, अराउंड 35,000। देन फिर गोपालगंज आते हैं अराउंड 30,000, और सबसे कम जो है वो भी याद रखिए बांका है, जहाँ पे ओनली 47 पासपोर्ट जो है सो इशू किए गए हैं। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला संरक्षण है? मतलब कहने का है कि जल स्रोत को संरक्षण करने में सबसे ज़्यादा जो उपाय अपना रहे हैं वो कौन सा जिला है? तो ये स्टेट लेवल एक रिपोर्ट जारी की गई थी, है ना, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है सो ने निकाली थी। उसमें कहा गया है कि बक्सर जो है सो वाटर सोर्स के कंजर्वेशन में सबसे अव्वल रैंक पे उनको आता है। देन फिर रोहतास है, जहानाबाद है, नालंदा है, बट बक्सर जो है सो सबसे फर्स्ट पे। कौन ये रिपोर्ट निकालता है? ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बिहार सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताएं कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? कितने बिहार के लोगों को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है? ठीक है ना, तो 5 लोगों को मिला है भारत रत्न बिहार के अभी तक। 5 लोगों में कौन कौन है पहले तो ये देख लीजिए। सबसे पहले मिला था बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय, ये उनको 1961 में भारत रत्न मिला था। फिर मिला था राजेंद्र प्रसाद, एकदम याद कर लीजिए इसको, 1962 में। फिर जयप्रकाश नारायण को 1999 में, और बिस्मिल्लाह खान को ये आपको 2001 में, और अभी रिसेंट में मिला है, किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को।
ठीक है, तो टोटल 5 तो हो गए। अब इसमें क्या है, अभी जो है सो इंडिया की सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये इस बार जो है सो 5 लोगों को मिला है। वो उसमें कौन कौन है? वन इज़ द कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, ये भी याद रखिए, इंटरनेशनल वाले में काम, न्यूज में काम आएगा। एक है एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ग्रीन है ना, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है ना। देन आपको ये आपको नरसिम्हा, पी.वी. नरसिम्हा राव, पी.वी. नरसिम्हा राव को मिला है ना। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है और चौधरी चरण सिंह को मिला है। तो इतनी चीज़ें तो कम से कम आप याद ही रखना कि इनको मिला है, 5 लोगों को मिला है। और इससे पहले किनको किनको मिला है? इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है सो आपको यह है। अगला क्वेश्चन है कि IQ एयर्स वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में बिहार की कौन सी सिटी विश्व में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है? तो IQ एयर्स वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में बेगूसराय को बिहार का नहीं, विश्व का सबसे पॉल्यूटेड सिटी माना गया है। ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालती है? तो बता ही दिया है कि IQ एयर निकालती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इंडिया का जो रैंक्स है बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर के, है ना, 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में इंडिया का रैंक्स है थर्ड। इंडिया का रैंक थर्ड है बिहाइंड द बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के बाद इंडिया का रैंक है, ठीक है ना। 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में इंडिया का रैंक थर्ड है, ठीक है ना। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है, जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू किया जाता है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये तो बिहार से हैं, ठीक है। और मिशन दक्ष के बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए कि बिहार गवर्नमेंट ने मिशन दक्ष लॉन्च किया था दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में लिया था कि जिस स्टूडेंट का, है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है सो वीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में किसके द्वारा निकाला गया? शिक्षा विभाग के द्वारा। पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया था। समझ में आ गया? अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसमें कर पाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 4 मार्च 2024 को वेयर डिड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे आपको इंडिया का और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया है? ये कहाँ पे? पटना में है, नालंदा में है, मुंगेर में या भागलपुर में? तो इंडिया का पहला सेंटर फॉर रिसर्च ऑन कंजर्विंग द इंडेंजर्ड गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ये आपको बनाया गया है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो कि आपको गंगा रिवर के पास में कहाँ पे है? इट्स इन पटना, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा? पटना। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है? दैट्स मीन्स नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत सरकार का जो लक्ष्य है, अभी जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव स्टार्ट किया था। बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव, ठीक है ना। ये आपको 2024 में किया था और उसमें एक ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर की गई थी, क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर बिहार, ठीक है ना। तो जो हमारा इंडिया का नेट जीरो का इमिशन है 2070 तक, उसी लाइन में था और वहाँ पे उन्होंने बात किया था, ठीक है। तो 2070 तक ही इनका भी लक्ष्य है कि जैसे नेशनल का कंट्री का है, उसी तरह बिहार का भी लक्ष्य 2070 तक। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार आफ्टर ब्रजेश मेहरोत्रा? ब्रजेश मेहरोत्रा, पहले आमिर सुबहानी थे, उसके बाद ब्रजेश मेहरोत्रा हैं। अभी हाल में ब्रजेश मेहरोत्रा को चेंज करके और अभी जो हाल में आ गए हैं वो आपको कौन है? अभी जो हाल में आए हैं वो हैं आपको अमृतलाल मीना। अमृतलाल मीना जो है सो नया चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार हैं, ब्रजेश मेहरोत्रा को चेंज करके। सो आंसर हो जाएगा अमृतलाल मीना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार? बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन हैं? तो बीपीएससी के नए चेयरमैन हैं आईएएस ऑफिसर परमार रवि मनु भाई, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है
इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेट द न्यूली बिल्ड श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज? कहाँ पे अभी हाल फिलहाल में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अभी श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज जो नया बना है उसको इनॉग्रेट किए हैं? क्या वो सीतामढ़ी में है, बेगूसराय में है, समस्तीपुर में और मुंगेर में? तो ये हैं आपको श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और 500 बेड की हॉस्पिटल ये बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समस्तीपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे? हाजीपुर में, आरा में, सासाराम में और बरौनी में। तो 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। फर्टिलाइजर है ना, HU हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? बरौनी, बेगूसराय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्टेट फर्स्ट रिवर फ्रंट स्टेशन लेड ऑन February 20, 2024? तो फर्स्ट रिवर फ्रंट स्टेशन इन बिहार जो किया गया है वो है माहुली घाट स्टेशन, गंगा रिवर इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखेंगे हम लोग, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला बिहार का है ना फर्स्ट रिवर फ्रंट स्टेशन खोला गया है, ठीक है ना। ऑन विच रिवर इन बिहार इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द कंट्री बीइंग कंस्ट्रक्टेड? बिहार के किस रिवर पे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है सो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? गंडक रिवर पे, कोसी रिवर पे, गंगा पे और सोन पे, ठीक है। तो ये है आपको कोसी नदी, है ना। कोसी नदी पे सुपौल में 10.2 किलोमीटर की आपको ब्रिज बनाई जा रही है, ठीक है ना। इंडिया की लार्जेस्ट ब्रिज है अभी तक की, ठीक है ना। तो कोसी नदी पे कहाँ पे? सुपौल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द गजना महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है? गजना महोत्सव कब ऑर्गेनाइज किया जाता है और कहाँ पे? तो गजना महोत्सव जो होता है 2 दिन की फेस्टिवल होती है, 2 दिन की फेस्टिवल होती है। ये नबीनगर में, नबीनगर कहाँ पे है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नबीनगर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और ये जो है आपको ये गजना धाम, माता गजना धाम जो है ना, उनके ग्लोरी में, उनकी डिग्निटी के लिए है ना ये फेस्टिवल मनाई जाती है, माता गजना धाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक किताब है उसका नाम है संसद में नीतीश कुमार इन पार्लियामेंट। ये इसके ऑथर कौन है? नीतीश कुमार इन पार्लियामेंट, इसके ऑथर कौन है? लल्लन सिंह, मंगला प्रसाद सिंह, जगनारायण सिंह यादव, चंद्रशेखर। तो ये हैं जगनारायण सिंह यादव जी जो हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है नीतीश कुमार इन पार्लियामेंट, ठीक है ना। ये जगनारायण सिंह यादव सोशलिस्ट हैं, है ना। और ये आपको ये पब्लिश जो बुक हुई है साहित्य संसद प्रकाशन के द्वारा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। जितनी भी स्पीच दिया है नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट में, जब वो MP थे तो पार्लियामेंट में जितनी भी स्पीच दिया है ना, ठीक है, ड्यूरिंग देयर मेंबरशिप, जो MP थे उस समय में और मिनिस्टर थे उस समय में 1989 से लेकर के 2005 तक, तो उन सब स्पीच का संकलन इसमें किया है नीतीश कुमार इन पार्लियामेंट। इसको एडिट कौन किया है? जगनारायण सिंह यादव। तो ये ध्यान हम लोग को रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल हेल्ड एट नागी नकटी बर्ड सेंचुरी इन जमुई? अब ये पूछ रहा है कि अब नागी नकटी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि नागी नकटी जो जमुई में है ना, पक्षी अभयारण्य जो है, वहाँ पे राज्य स्तरीय स्टेट लेवल वर्ल्ड फेस्टिवल कब मनाई जाती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो बिहार फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो आपको स्टेट लेवल वर्ल्ड फेस्टिवल मनाती है, उसका नाम है कालरव, ठीक है ना। कहाँ पे मनाती है? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ये 3 दिन तक चलती है, जो कि चली है 17 से 19 फरवरी तक हुई है। याद रखेंगे 17 से 19 फरवरी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट आप अपनी ज़िंदगी को तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, क्योंकि कंफर्ट जोन के ख़त्म होने के बाद ही ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, बट मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है
कि आप ड्यूरिंग क्लास आप रनिंग नोट्स बना लें। अगर आप नोट्स बना लेंगे, ठीक है, जो भी 10-12 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, पूरी सेशन, पूरी सीरीज को, एक साल के करंट अफेयर्स को, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, वो आप एक नोट्स बना लें तो शायद 4 से 5 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम द जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं, तो उसको भी आप लोग उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।